हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ए बी इंग्लिश क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो है एक बेहतरीन शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी है हैमलेट, उसके बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा। इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आप लोग इसके हर एक पॉइंट जब देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग शेक्सपियर का जो हैमलेट है। तो हैमलेट क्या है, आपको पता ही है, एक ट्रेजेडी है। ये जो है कब लिखी गई है? 1600 या 1601 में। तो इसका फुल टाइटल क्या है? तो द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। सेटिंग इसकी क्या है? एल्सिनोर, डेनमार्क। जेनर इसका क्या है दोस्तों? ट्रेजेडी है। सोर्स इसका क्या है? थॉमस किट की जो हेमलेट है उससे लिया गया है, उसी से सोर्स लिया गया है। इसका ट्रेजिक प्ला क्या है दोस्तों? हेमर्सिया है, मैंने आपको बताया था। और नॉवल इन एक्शन या इन डिसाइसिवनेस, कोई भी आ जाए इसका ट्रेजिक प्ला या हेमर्सिया, कुछ भी आ जाए तो आप लोगों के क्या लिखना है, तो नॉवल इन एक्शन या इन डिसाइसिवनेस। उसके बाद इसके फेमस सीन कौन कौन से हैं दोस्तों? ये पूछा जा सकता है कि ग्रेव डिगर सीन किस में है? हमारा हेमलेट में है। द नंडी सीन, ये पूछा गया है एक बार, किस में है? तो हमारा किस में है? हेमलेट में है। द फेंसिंग सीन किस में है? हेमलेट में। और द क्लोजेस्ट सीन जो है किस में है? तो ये दिखाया गया है। क्या आपको दोस्तों पता है कि जो क्लोजेस्ट सीन है इसमें एक प्ले होता है, प्ले विद इन प्ले, जिसे हम लोग माउस ट्रैप या मेटा ड्रामा भी बोलते हैं। वो कौन सा है इसमें? आप लोग अगर आप लोगों को याद है, मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो आप लोग उसमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि इसमें कौन सा प्ले होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि शेक्सपियर फाइंड्स बैकग्राउंड मटेरियल फॉर हिज प्ले फ्रॉम शेक्सपियर्स ग्रामेटिक्स। तो दोस्तों, अब हम लोग थोड़े इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, मैंने कुछ कैरेक्टर कुछ इस तरीके से लिखे हैं। तो इसका मेन कैरेक्टर हमारा कौन है? हैमलेट है। तो जो भी मेन कैरेक्टर रहता है तो मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ बिल्कुल बीच में, ताकि उसके चारों ओर भी कैरेक्टर रहते हैं। तो हैमलेट क्या है? प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, ठीक है, लवर ऑफ ओफिलिया है और हीरो ऑफ द प्ले है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हैमलेट जो है, ये हैमलेट की मदर कौन है? गर्ट्रूड है, मदर ऑफ हैमलेट। और रीमेरीज हैमलेट्स अंकल कौन है? क्लाडियस, ठीक है। उसके बाद हैमलेट के अंकल की हम लोग बात करते हैं तो कौन है? क्लाडियस हैं, किंग ऑफ डेनमार्क है। किल्ड हैमलेट्स फादर, और ये ब्लेन भी है इसका। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके लवर की, हैमलेट के लवर की। तो लवर कौन है हमारी? ओफिलिया है, लवर ऑफ हैमलेट, डॉटर ऑफ पोलोनियस, डाइड बाय ड्राउनिंग, ठीक है। उसके बाद ओफिलिया का एक भाई है, वो कौन है? हमारा लार्टीज है। ये क्या है? सन ऑफ पोलोनियस है और ब्रदर ऑफ ओफिलिया है। उसके बाद ओफिलिया का फादर कौन है? हमारा पोलोनियस है। चीफ काउंसलर है कहाँ का? किंग का। फादर ऑफ लार्टीज एंड ओफिलिया, किल्ड बाय हैमलेट बाय मिस्टेक, ठीक है। पोलोनियस को जो है ये हैमलेट धोखे से मार देता है। उसके बाद हैमलेट की बात करते हैं तो हैमलेट का एक फ्रेंड इसमें दिखाया गया, होरोसियो, फ्रेंड टू हैमलेट। हैमलेट डाइड इन हिज लैब, सेड हिज लास्ट वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद और इसमें जो थोड़े से कैरेक्टर्स हैं इसमें, जैसे बोल्टमैंट हैं और कॉर्नीलियस है, ये सब क्या हैं? कॉर्टियर्स हैं ऑफ द किंग। उसके बाद एक जो है रोजनक्रैंट्स और गुल्डस्टनबर्ग, ये जो हैं कौन है? कॉर्टियर्स हैं ये भी, और फ्रेंड ऑफ हैमलेट हैं। उसके बाद ये जो है हमारे मार्सिलस एंड बर्नाडोस हैं, ये ऑफिसर्स हैं। उसके बाद 14 ब्रास, ये जो है प्रिंस ऑफ नॉर्वे है। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग रेनाल्डो की, ये सर्वेंट ऑफ पोलोनियस है। फ्रांसिस्को, ये सोल्जर है और ग्रेव डिगर हैं। तो ये जो है इसके इम्पोर्टेंट कुछ कैरेक्टर्स हैं। और दोस्तों, मैं इसकी स्टोरी तो आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत सारा टाइम लगेगा। तो आप लोग जो है स्टोरी आप यूट्यूब से देख सकते हैं, अदर सोर्सेज से। अब मैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फैक्ट्स के कौन कौन से हैं? सबसे पहले है दिस इज़ द लॉन्गेस्ट प्ले विथ 4
4,042 लाइन्स, यानी कि 4,042 इसमें लाइन्स हैं और सबसे ये लॉन्गेस्ट है। और बर्ड्स कितने हैं, और ये हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन बर्ड्स भी यहाँ पे लिखे हैं, कितने हैं, 29,551 बर्ड्स हैं। T.S. Eliot called it an artistic failure, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। T.S. Eliot ने जो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बेस पर इसको जो है आर्टिस्टिक फेलियर बोला है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि देयर आर 5 एक्ट्स एंड 20 सीन्स। कितने एक्ट्स हैं इसमें, 5 एक्ट्स हैं और 20 सीन्स हैं। हैमलेट स्पोक 1318 लाइन्स, यानी कि 1318 लाइन्स जो है हैमलेट इसमें बोलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो घोस्ट अपीयर्स 4 टाइम्स। इसमें घोस्ट जो है 4 बार अपीयर होता है। उसके बाद टोटल डेथ अकर्स इन द प्ले 9, और सबसे पहले डेथ किसकी होती है, पोलोनियस की, ठीक है। और टोटल डेथ्स में जो है 9 है, इंक्लूडिंग हैमलेट्स फादर। हम लोग बात करते हैं इसमें टोटल सॉलिलोक्वी कितनी है, तो टोटल सॉलिलोक्वी की बात करते हैं 7 हैं। और फर्स्ट परफॉर्म्ड इन, ये जो है सबसे पहले जो है परफॉर्म कब किया गया था, 1609 में। उसके बाद हैमलेट इज़ अ ट्रेजिडी, ट्रेजिडी ऑफ मॉरल आइडियलिज्म, ठीक है। पूछा जाएगा कि द ट्रेजिडी ऑफ मॉरल आइडियलिज्म कौन सी है, तो हमारी हैमलेट है। उसके बाद फ्रांसिस्को एंड बर्नार्डो सी द घोस्ट फर्स्ट, सबसे पहले घोस्ट कौन देखता है, तो हमारे फ्रांसिस्को और बर्नार्डो हैं। उसके बाद पोलोनियस बाज लॉर्ड चैम्बरलिन, ठीक है। क्लॉडियस मर्डर्ड हिज ब्रदर पॉइजनड इन द एयर, ठीक है। गर्ट्रूड मैरीज क्लॉडियस आफ्टर 2 months ऑफ हैमलेट्स फादर्स डेथ। पॉइजन नेम भी पूछा जा सकता है, तो हिविनॉन है। मर्सिलस सीज द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर फर्स्ट। उसके बाद होरोसियो इन्फॉर्म्स हैमलेट अबाउट हिज फादर्स घोस्ट। हिक इट ऑबिक्यू मीन्स हेयर एंड एवरीवेयर, स्पोक अबाउट घोस्ट। ये है, ये भी पूछा जा सकता है, ये इसे कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो देख लीजिएगा इसका मतलब क्या होता है, हेयर एंड एवरीवेयर। पोलोनियस सेंड्स रेनाल्डो टू फ्रांस टू स्पाई लाटीज। उसके बाद हैमलेट कॉल्स पोलोनियस ए फिशमोंगर। पोलोनियस लास्ट वर्ड क्या है, ओह आई एम स्लेन। हैमलेट वाज सेंट टू इंग्लैंड विद रोजनक्रांट्स एंड गोल्डस्टेन। प्लान्स टू किल हैमलेट, ये जो है जो भेजा जाता है रोजनक्रांट्स और गोल्डस्टेन के साथ, तो हैमलेट को मारने का प्लान रहता है। हैमलेट क्लेम्स टू बी अफेक्टेड बाई मेलनकली। हैमलेट गोज टू जर्मनी यूनिवर्सिटी टू स्टडी कौन सी यूनिवर्सिटी जाता है, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में। उसके बाद हैमलेट सेज टू ओफेलिया टू गो टू ननरी। ओनली होरोसियो सर्वाइव्स इन द प्ले। हैमलेट डिस्कवर्स द फार्मर कोर्ट जेस्टर योरिक्स स्कल इन द चर्चयार्ड। हैमलेट बिगन्स विद द सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज क्लॉडियस एंड गेर्ट्रूड, यानी जो प्ले है वो किससे बिगिन होता है, सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ क्लॉडियस एंड गेर्ट्रूड। हैमलेट्स फादर किल्ड फोर्टिनब्रास फादर। हैमलेट आस्क फॉर द स्टोरी ऑफ प्रियम एंड ह्यूकुबा द प्लेयर्स टू टेल अपॉन देयर अराइवल ऑफ एल्सनोर। उसके बाद बर्नार्डो स्पीक्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले। ये पूछा जा सकता है कि हैमलेट की जो है फर्स्ट स्पीच कौन बोलता है, तो बर्नार्डो है। इन हिज फर्स्ट अपीयरेंस ऑन स्टेज हैमलेट इज बियरिंग मॉर्निंग क्लॉथ्स। हैमलेट एंड लाटीज फाइट इनसाइड द ग्रेव ड्यूरिंग ओफेलिया's funeral. फोर्टिनब्रास, होरोसियो एंड
ऑस्ट्रिक सर्वाइव इन द प्ले, यानी कि फोर्टिनब्रास तो जो बाद में आता है और ऑस्ट्रिक भी और होरोसियो जो है शुरुआत से दिखाया जाता है, तो होरोसियो बचता है, फोर्टिनब्रास और ये। पोलोनियस डाइड फर्स्ट एंड हैमलेट डाइड लास्ट इन द प्ले, सबसे पहले कौन मरता है? पोलोनियस, और सबसे लास्ट में हैमलेट मरता है। इट इज़ कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी जो है ट्रेजेडी, इनकी ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन बोली जाती है, तो हमारा हैमलेट है। रिचर्ड बर्बेज एक्टेड एज हैमलेट इन द पीरियड ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। हैमलेट का किरदार जो है किसने स्टेज किया था शेक्सपियर के समय? रिचर्ड बर्बेज ने। शेक्सपियर हिमसेल्फ एक्टेड एज अ घोस्ट इन द प्ले। द सिटीजन ऑफ डेनमार्क बिलीव दैट द किंग हैमलेट डाइड आफ्टर बीइंग बाइटन बाय अ स्नेक। लोगों को ये पता होता है कि जो है हैमलेट के पिता जो है कैसे मारे जाते हैं? स्नेक के बाइट से। Hamlet arranges the play The Murder of Gonzago in the court. The grave diggers have been in the grave for 30 years. Before the duel begins, Hamlet asked forgiveness to the lattes. Horatio attempted to drink the last drop of poison wine. इसके बाद फेमस कोटेशंस इसके कुछ हैं, वो देख लीजिएगा, और इसी से ज़्यादातर पूछा जाता है। ओ गॉड गॉड हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड। ये किसने बोला है? हैमलेट ने बोला है, एक्ट फर्स्ट में सीन सेकेंड में। ये तो है ही इम्पोर्टेंट, ये कई बार पूछा भी जा चुका है, और इसका फिगर ऑफ स्पीच भी पूछा जाता है। प्रायोरिटी दाई नेम इज़ विमेन, तो हैमलेट का है, ये हैमलेट की स्पीच है, किसने बोला है? एक्ट फर्स्ट में बोला है, सीन सेकेंड में बोल रहे हैं। तो दोस्तों आपको एक इसमें से एक फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, कौन सी है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद पोलोनियस एक बोलता है स्पीच, कहता है कि नीदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर टू बी, ठीक है, फॉर लोन ऑफ बोथ इट सेल्फ फ्रेंड एंड बोरोइंग ड्यूल्स द ईज ऑफ हस्बेंड्री। ये पोलोनियस बोलता है एक्ट फर्स्ट में सीन थर्ड में। उसके बाद समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कौन बोलता है? मार्शलस बोलता है एक्ट फर्स्ट में, और सीन कौन सा है? फोर्थ में। उसके बाद बात करते हैं कि हैमलेट की एक स्पीच है, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ओ कस्ट स्पाइट दैट एवर आई वाज बोर्न टू सेट इन राइट। ये हैमलेट बोलता है एक्ट फर्स्ट में सीन फिफ्थ में। उसके बाद देयर नीड्स नो घोस्ट माय लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। ये होरोसियो बोलता है एक्ट फर्स्ट में सीन फिफ्थ में। ब्रेविटी इज सोल ऑफ बिट, ये भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने उस पर इम्पोर्टेंट लिख दिया है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ बिट, ये बोला है पोलोनियस ने एक्ट सेकेंड में और सीन थर्ड सेकेंड में। देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, ये हैमलेट बोलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक्ट सेकेंड में और सीन सेकेंड में। उसके बाद टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, ये हैमलेट बोलता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा भी सकता है, इसका एक्ट भी पूछा जा सकता है, सीन भी। तो किस एक्ट में बोला है ये? एक्ट थ्री में और सीन फर्स्ट में। ओ वाट अ नोबल माइंड इज हेयर ओवरथ्रोन, ये ओफिलिया बोलती है एक्ट थर्ड में सीन फर्स्ट में। उसके बाद अगला हमारा इंपॉर्टेंट है, आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज नन, ये हैमलेट बोलता है एक्ट थ्री में सीन सेकेंड में। व्हेन सारो कम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हेन सारो कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन अ बटालियंस, ये बोलता है क्लॉडियस एक्ट फोर में और सीन फिफ्थ में। उसके बाद द रेस्ट इज साइलेंस, ये बोला है हैमलेट, ये लास्ट वर्ड्स हैं बिफोर डेथ इन द आर्म्स ऑफ होरोसियो एक्ट फिफ्थ और सीन सेकेंड में। उसके बाद एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि आई लव
Ophelia, 40,000 brothers could not with all their quantity of love make up my sum। ये हैमलेट बोलता है एक्ट फिफ्थ में और सीन फर्स्ट में। इससे रिलेटेड जो है एक फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है, तो आप लोग इसका फिगर ऑफ स्पीच भी बताइएगा। ये तो बहुत पहले से आप लोगों को आता होगा। आई लव्ड ओफीलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट। उसके बाद देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पारो। ये बोलता है हैमलेट एक्ट फिफ्थ में और सीन सेकेंड में। डेनमार्क इज अ प्रिजन टू मी, ये बोलती है गर्ट्रूड। अब दोस्तों कुछ क्रिटिकल कमेंट हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा कि ऑल ड्यूटीज सीम होली फॉर हैमलेट, ये बोला है बॉन गोथे ने। अपना इनका वर्क है रिलीजन में। उसके बाद द सिंगल कैरेक्टर्स ऑफ हैमलेट्स इनर मोस्ट नेचर इज बाई नो मीन्स irresolution or hesitation but rather the strong conflicts of contending forces। ये एसी स्विनबर्न ने बोला है हैमलेट के कैरेक्टर्स के लिए। हैमलेट इज रेदर एन इंस्ट्रूमेंट दैन एन एजेंट, ये बोला है सैमुअल जॉनसन ने हैमलेट के कैरेक्टर के लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हैमलेट इज ऑब्लाइज्ड टू एक्ट ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ये एस टी कॉलेज ने बोला है हैमलेट के कैरेक्टर के लिए। हैमलेट इज एन एलिमेंट ऑफ इविल इन द स्टेज ऑफ डेनमार्क, के विल्सन नाइट ने बोला है हैमलेट के कैरेक्टर के लिए। रिवेंज इज नॉट जस्टिस इट इज़ रैदर देन एन एक्ट ऑफ इनजस्टिस ऑन बिहाफ द जस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये बोला है हमारे बेल्से ने, ठीक है, रिवेंज के लिए। तो दोस्तों ये जो था हमारा हैमलेट यहीं पे कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।